मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी को, जो कि हमारे राष्ट्र कवि हैं और इनका जीवन परिचय परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो नारी उत्थान के बारे में इन्होंने काफी काम किया है। इनकी कुछ कविताएं हैं, जैसे कुछ पंक्तियां हैं मुझे जो याद आ रही हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। और एक और कुछ है, अविश्वास ही अविश्वास नारी के प्रति नर का, नर के 100 दोष क्षमा हो स्वामी है घर का, किंतु अविश्वासी नर उपजा तुझी से नारी, जाया होकर जननी भी तू ही पाप पिटारी। एक जगह और इन्होंने कहा है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। मतलब अगर जब हम लिखते हैं तो नर लिखेंगे, और जब नारी लिखेंगे तो ना पे एक बड़ा की मात्रा लगाएंगे और रा पे एक बड़ी की मात्रा लगाएंगे। तो ये तो था इनका नारी के लिए, जो इन्होंने नारी के सम्मान में जो कहा उसके बारे में। अब चलिए आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जीवन परिचय जब भी हम पढ़ाते हैं तो आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है ये जरूर बताते हैं। तो पहले आप लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप क्या लिखेंगे? जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, रचनाएं, भाषा शैली, सम्मान, मृत्यु और कुछ विशेष। तो चलिए देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? चिरगांव, झांसी में। जन्म कब हुआ? 1886 ईस्वी। कहाँ हुआ? चिरगांव, झांसी। अगली हेडिंग डालेंगे माता पिता का नाम। माता जी का नाम श्रीमती कौशल्याबाई और पिता जी का नाम सेठ राम शरण गुप्त जी। रचनाएं इनकी ये तो पूरी हैं, लेकिन आप प्रमुख में साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी और भारत भारती जो है भारत की दुर्दशा का चित्रण है, इनका उल्लेख आप कर सकते हैं। और भाषा शैली इनकी परिष्कृत खड़ी बोली और क्या कहते हैं, मुक्तक छंद है इनके, और नाट्य शैली। सम्मान इनको पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। और मृत्यु इनकी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुई है। और विशेष इनके बारे में, इनको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। और क्या चाहिए? तो ये तो था बच्चों जो संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव, जिला झांसी में, उत्तर प्रदेश में, जिला झांसी में 1886 ईस्वी में हुआ था। और काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव हो गया था। राष्ट्र कवि, थोड़ा तारीफ कीजिए, थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। राष्ट्र कवि, हिंदी के महान कवि जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है, श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव के, झांसी के चिरगांव में हुआ। इनकी माता जी का नाम कौशल्याबाई और उनके पिताजी का नाम सेठ राम शरण गुप्त जी है। और ये काव्य रचना में बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट करके उसमें अपना विशेष स्थान बनाया। ऐसे मत लिखिए, बल्कि ये लिखिए कि ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित थे और इनकी कविताओं में, इनके काव्य में उनकी छाप दिखाई देती है। और ये इनकी कविताओं में देशभक्ति का पुट है। और इसीलिए जैसे इन्होंने भारत भारती की रचना की थी तो उसमें भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इनकी देश के प्रति, अपने काव्य में देश के प्रति प्रेम को देखते हुए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। और राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य भी मनोनीत किया। जैसे क्या कहते हैं, इनको सांसद भी बनाया गया। राष्ट्रपति, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इन्हें सांसद भी मनोनीत किया। और इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुई। रचनाएं इनकी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि साकेत, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी, जय भारत, विश्वप्रिया, नहुस, चंद्रहास, कुणाल गीत, सिद्धराज, किसान, रंग भंग आदि। कुछ इन्होंने क्या कहते हैं, अनुवाद भी किया है।
माइकेल मधुसूदन की वीरांगना, बिरहणी, ब्रजांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के प्लासीड युद्ध का इन्होंने अच्छे पदमय अनुवाद किए हैं। देश के कालानुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी अपनी रचना में स्थान दिया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनकी कविताओं में देश प्रेम झलकता है, देश की तत्कालीन स्थिति झलकती है। और छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में लाक्षणिक छायावाद आ गया था, इसलिए इनकी कविताओं में क्या कहते हैं, लाक्षणिकता दिखाई दी। और इनका झुकाव भी गीत काव्य की ओर हुआ और प्रबंध के भी। यशोधरा और साकेत, हाँ बच्चों एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, यशोधरा जानते हैं कौन है? गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। इन्होंने एक गीत काव्य ही लिख डाला है और उसमें वो उनकी वेदना की वो चित्रण इन्होंने किया है जो अन्यत्र किसी और कवि ने नहीं किया है। एक पति अपने पत्नी को छोड़कर जब जाता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है, दुनिया समाज का उसे क्या झेलना पड़ता है, इसका इन्होंने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। और एक इसमें कुछ लाइनें हैं कि यदि वो मुझसे कह कर जाती, ऐसी एक कविता है इनकी कि अगर वो मुझसे कह के जाते तो क्या मैं उन्हें रोक लेती। और उर्मिला का भी, पंचवटी में उन्होंने उर्मिला का भी बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। साकेत में पंचवटी शीर्षक जो है उसमें साकेत का महाकाव्य इनका बहुत ही प्रमुख महाकाव्य है और उसमें इन्होंने उर्मिला की विरह वेदना का चित्रण बहुत ही अच्छा किया है। कैकेयी अनुताप आप पढ़ेंगे, शायद 12th में है तो आप पढ़ेंगे, उसका भी इन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया था। ये तो है इनकी कविता के बारे में, इनके बारे में। और प्रमुख चीज़ें यही है जो कि मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और परीक्षा में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला संक्षिप्त परिचय, दूसरा जीवन परिचय। जो जीवन परिचय में आपको कुछ नहीं करना, जो संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे उसी को थोड़ा अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, थोड़ी तारीफ करते हुए उसको लिख देना है। और तीसरा आपका क्या रहेगा, कृतियाँ। तो ही जो संक्षिप्त परिचय में प्रमुख कृतियाँ, 1-2 कृतियाँ लिखी हैं जिस पर इनको पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जिस पे मिला है उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। और क्या कहते हैं जो विशेष आप लिखेंगे, क्या संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय और कृतियाँ, 3 ही हेडिंग डालनी है और तीनों आपको लिखना है। संक्षिप्त परिचय सबसे बड़ा है, अगर आपने संक्षिप्त परिचय सही से लिख दिया तो आपके 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे अगला वीडियो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय पर हो। थैंक यू।